केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आज 9 साल किए पूरे। भाजपा 30 मई से 1 महीने का जनसंपर्क अभियान करेगी शुरू। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल का किया शुभारंभ। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा, प्रदेश सरकार विदेशों में रहने वाले हरियाणा के मूल निवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए स्पेशल नॉन रेजिडेंट इंडियन सेल करेगी स्थापित। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। भाजपा केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 1 महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी 30 जून तक देश भर में कई कार्यक्रमों और रैलियों का आयोजन करेगी। जिला, ब्लॉक तथा बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे और लोकसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी और पार्टी के नेता केंद्र सरकार की नीतियों तथा उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। केंद्र सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की अवधारणा को अपनाते हुए आम जन के कल्याण के लिए विकास कार्य कर रही है। पिछले 9 साल के दौरान सरकार जन धन योजना, आयुष्मान योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और उज्ज्वला योजना जैसी अनेक ऐसी योजनाएं लेकर आई जिनसे आम जनता को बेहद लाभ पहुंचा है। वहीं पलवल जिले में भी लोगों ने सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। फल विक्रेता देवी सिंह और कैलाश ने बताया कि उन्हें पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन प्रदान किया गया, जिससे वे अपने व्यवसाय को और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के तहत उन्हें और उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया गया है। सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन भी मिला और आयुष्मान कार्ड भी बना, उससे हमें 5 लाख के इलाज के बीमा मिलता है। और हमारा बीपीएल का राशन कार्ड भी है, जिससे हमें राशन मिलता है। मेरा आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है, मेरा राशन कार्ड भी है और इस योजना में मेरे को काफ़ी फ़ायदा है। मेरा इलाज भी होता है, 5 लाख तक का बीमा भी है और इससे मुझे मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले गांव बाता निवासी कपिल शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की किश्त उनके खाते में आ रही है। में 3 बार मिलती है, 6,000 रुपये मिल जाते हैं। जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है किसान गेहूँ उस बीज खाद के लिए, तो उस पैसे से हम वो खरीद लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा बीपीएल कार्ड भी बना हुआ है, उससे हमें हर महीने 30 किलो अनाज मिलता है और यह प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई लोक कल्याणकारी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। कुरुक्षेत्र के मोहन नगर की रहने वाली कृष्णा ने बताया कि उसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए आर्थिक मदद मिली है और अब वह स्वरोजगार अपनाकर अच्छी जिंदगी जी रही हैं। कृष्णा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उसे निःशुल्क गैस कनेक्शन भी मिला है। वहीं दयालपुर के रहने वाले लोकेश कुमार ने बताया कि उनके घर में पहले चूल्हे पर खाना बनता था, जिससे घर की महिलाओं को धुएं से बीमारी होने का खतरा रहता था, लेकिन केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत उनके घर में अब खुशियां आ गई हैं। अब घर की महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से कोई खतरा नहीं है।
पास कोई भी रोज़गार नहीं था, तो मैंने पार्लर का काम सीख रखा था। फिर मैंने कोई भी हमारे पास पेमेंट नहीं थी, मतलब कुछ भी हम कर पा रहे थे, तो हमें जैसे सरकार की योजनाओं के बारे में पता चला है तो उस हिसाब से हमने लोन लिया है। तो उसमें सब्सिडी भी है 25,000 की। तो सरकार ने हमें इतना बेनिफिट दिया है, तो हमें सरकार का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। और आगे मैं लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे रही हूँ, मतलब वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके और घर का गुजारा अच्छे से कर सके। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट की तरफ से एक उज्ज्वला कनेक्शन मिला है जो बिल्कुल मुफ्त मिला है, सिलेंडर भी और चूल्हा भी। जो पहले क्या था कि हमारी माता बहनें लकड़ी और गोश्त में धुएं में परेशान रहती थी, उसकी देखते हुए सरकार ने हमारे को फ्री में कनेक्शन आवंटित किया गया है। सरकार का धन्यवाद करते हैं कि गरीब आदमियों के उत्थान के लिए अनेक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और जो भी गरीब व्यक्ति अपना जीवन अंधेरे में व्यतीत कर रहे थे उनके लिए ऐसी योजना चला के उजाले की ओर रोशन किया है। हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि फिजियोथेरेपिस्टों को हरियाणा में काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल पारदर्शिता लाने की एक और महत्वपूर्ण कदम है और फिजियोथेरेपिस्टों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अनिल विज ने कहा कि इस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करने से समय के साथ साथ रुपए की बचत, डिजिटल ऑटोमेशन, एनहांस एफिशिएंसी, केंद्रित डेटाबेस, त्रुटि मुक्त कार्य क्षमता, संचार में सुधार करने, पेपर वर्क कम करने और पारदर्शिता लाने में लाभ मिलेगा। इस दौरान अनिल विज ने फिजियोथेरेपिस्ट राहुल को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट दूसरे राज्य की काउंसिल में पंजीकृत है और प्रदेश में काम करने के इच्छुक हैं तो उसे हरियाणा में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उस काउंसिल की एनओसी जमा करानी होगी। यदि उस राज्य में काउंसिल नहीं है तो उसकी डिग्री की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से नए रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन से लेकर जांच सूची, राशि भुगतान, रसीद व पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने तक सब ऑनलाइन रहेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पंचकुला में विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित विदेश संपर्क प्रोग्राम कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार विदेशों में रहने वाले हरियाणा के मूल निवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए स्पेशल नॉन रेजिडेंट इंडियन सेल स्थापित करने पर तेजी से काम कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रवासियों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रवासियों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि ये एनआरआई सेल पुलिस विभाग से स्वतंत्र रूप से संचालित होंगे। They visited Haryana. They came and met the senior officers, talked to them about their postings, talked to them about their areas of interest and how Haryana can benefit by their presence. This was a very special initiative. People in the services working in the External Affairs Ministry, naturally they are attached to their homeland, that is Haryana. So once they interact with officers, they get to know them better. They get to know about the state government's initiatives, problems, etc. And then they were very forthcoming to help Haryana government in the initiatives. मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश का कोई भी युवा विदेश में जाने और नौकरी करने की इच्छा रखता है तो उसको युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में देश में खेलों का नया युग शुरू हुआ है। यह विश्व में भारत को एक खेल शक्ति बनाने का ही नहीं, खेलों के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी नया दौर है। खेलो इंडिया अभियान के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 30,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है और देश भर में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित हो रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत शहरी खेल बुनियादी ढांचे पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और बढ़ेंगी।
पिछले 9 वर्षों में भारत में खेल का एक नया युग शुरू हुआ है। ये नया युग विश्व में भारत को सिर्फ एक बड़ी खेल शक्ति बनाने भर का ही नहीं है, बल्कि ये खेल के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी नया दौर है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया गेम्स ने नए भारत के युग में प्रवेश किया है। देश भर से जमीनी स्तर से आए प्रतिभावान एथलीटों के उभरने से भारत की खेल शक्ति को गति मिली है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया अभियान है। आज दुनिया भर के लोग बहुत सारे देशों से इस को देखने आते हैं, समझने आते हैं कैसे खेलो इंडिया अभियान जैसा अपने देशों में भी कर सके। यूरोप महाद्वीप में स्थित स्लोवेनिया देश की राजधानी लुबिलियाना में जून 2023 में वैश्विक कृषि सूखा वर्गीकरण प्रणाली विषय पर एक लेखन कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिक एवं कृषि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह धनखड़ को विषय विशेषज्ञ के तौर पर आमंत्रित किया गया है। विश्व मौसम संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह धनखड़ एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान डॉक्टर धनखड़ कृषि सूखा निगरानी प्रणाली, दृष्टिकोण, प्रभावों, संभव कृषि घाटा और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के विभिन्न क्षेत्रों में तैयारियों के मूल्यांकन के लिए अपना योगदान देंगे। अभी वो केंद्र सरकार के स्पार्क प्रोजेक्ट में बतौर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 6 महाद्वीपों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में प्राकृतिक के स्रोतों के अत्यधिक दोहन से हमें अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली विकट परिस्थितियों का आसानी से सामना किया जा सके। आने वाला एक वार्षिक वर्कशॉप है जिसमें वर्ल्ड में या विश्व में पड़ने वाले सूखे के वर्गीकरण संबंधित विषयों पे चर्चा होगी और इसके अंदर हम 6 महाद्वीपों से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, जिसमें मैं एशिया की तरफ से 4 दिन चलेगा और इस पे जो भी डिस्कशन होगा कृषि। प्रदेश सरकार ने 2018 बैच के आईएएस अधिकारी सचिन गुप्ता को पंचकुला नगर निगम कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले वो अतिरिक्त उपायुक्त अंबाला के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सचिन गुप्ता ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से विशेष बातचीत में पंचकुला नगर निगम से जुड़ी अपनी आगामी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पंचकुला शहर को साफ सुथरा रखना और लोगों को हर प्रकार की बुनियादी सुविधा देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। स्वच्छता में बेहतर स्थान हासिल कर सके, इसके लिए सूचीबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। पंचकुला को लेकर जो नगर निगम के अंदर और 5 से 6 ऐसे विजन हैं जो ऑनरेबल स्पीकर सर के साथ सरोकार के अंदर आते हैं, उन्हीं को लेके प्रायोरिटीज रहेंगी कि इस शहर को स्वच्छ बनाया जाए, शहर को प्लास्टिक फ्री बनाया जाए, शहर की ब्यूटिफिकेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है। और इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है कि पब्लिक से रिलेटेड जितने भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए वो एक्सपीडाइट कराए जाएं और जल्द से जल्द पूरे हों, जिससे कि पब्लिक भी उस चीज़ का बेनिफिट ले पाए। वाटर प्लस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम शायद उसको ले भी लेंगे और इवन कंट्री में भी वी विल बी रैंकिंग गुड। जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं उन सब में हम क्वालिफाई भी हो रहे हैं और उसको और इम्प्रूव करने के लिए भी काम कर रहे हैं। एंड मैंने कल ही सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मीटिंग ली है और आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम उसके अंदर और अच्छा करेंगे। हरियाणा योग आयोग और 9 पीजीआई योग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 और विश्व पाचन दिवस के अवसर पर पीजीआई चंडीगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठी का आयोजन
संगोष्ठी का आयोजन किया गया। एक दिवसीय इस संगोष्ठी में देश भर से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से योग व विज्ञान के विशेषज्ञ वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में चंडीगढ़ योगा आसन की टीम द्वारा योगा आसन की संगीतमय प्रस्तुति भी दिखाई गई। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या ने बताया कि योग द्वारा किस प्रकार से गट हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है। इस अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ के निदेशक संजीव दोसांझ ने योग के महत्व को बताते हुए सभी से अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने की अपील की। Try and inculcate a little time for yoga and you'll see the results within years. There is a place where science ends today. Tomorrow that level will be higher, but today where science ends, intuition begins. आज जो हम रिसर्च कर रहे हैं साइंटिफिक कुछ प्रिंसिपल्स उस पे हम बेस करके उनकी रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। आने वाले समय में आई एम श्योर दिस साइंस विल प्रोग्रेस फर्दर, बट टू कैप्चर द एंटायर यूनिवर्स एंड द एंटायर कॉन्शियसनेस इट विल टेक years and years, and perhaps it's something which is beyond imagination. So keep progressing, have faith and make it a way of life and see. समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।